पैसे या फिर किसी चीज़ की मुश्किल घड़ी में ज़रूरत पड़े तो तभी वो हमारे खेत में जो धन है, गड़ा हुआ धन, वो बाहर निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। तो उन लोगों ने क्या किया, रात के समय वो खेत की खुदाई का काम आरंभ यानी स्टार्ट किया। ठीक है, 2-3 रातों तक वो क्या कर रहे थे, वो खुदाई कर रहे थे। ठीक है, रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। ठीक है, ये 2-3 रात जो परिश्रम यानी मेहनत की थी, वो मेहनत के कारण वो चारों भी भाई क्या हो गए, थक गए थे। जब सुबह बहुत हताश होकर चारों अपने घर लौटे। ठीक है, तो चारों भाई जब थक कर निराश होकर, उन्हें कुछ मिला नहीं इसलिए वो निराश हो गए, सैड हो गए। तो निराश होकर जब वो अपने घर लौटे तभी रामदीन के जो परम मित्र यानी रामदीन के जो बेस्ट फ्रेंड थे, हरिनाथ, उन्होंने उनको पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो, तुम लोग इतने थके हुए क्यों हो। ठीक है, कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज भी डाल दो। ठीक है, तो उसका जो वो ये हरिनाथ कौन है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, उसके पापा का बेस्ट फ्रेंड है। तो उन्होंने उसको सुझाव दिया, यानी एक आइडिया दिया कि अभी तुमने तो पूरा खेत तो खोद दिया है। ठीक है, आप उसमें से अभी आपको क्या बीज डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, फसल आएगी। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ठीक है, तो चारों भाई उसका आइडिया सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। ठीक है, तो उसके जो बेस्ट फ्रेंड थे उसके पिताजी के, ठीक है, उन्होंने उनको सुझाव दिया, तो उन्होंने उसके सुझाव के हिसाब से ही उसमें सब बीज वगैरह डालना स्टार्ट किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। ठीक है, छोटे छोटे से झाड़ वगैरह निकलते ना, मतलब फसल निकलना स्टार्ट हुआ छोटा छोटा। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। ठीक है, उन चारों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। वे निराई गुड़ाई करने लगे, यानी जो खेती बाड़ी का सब कुछ रहता है, ठीक है, वो सब करना स्टार्ट कर दिया उन लोग ने। फसल बहुत अच्छी हुई। ठीक है, और फसल भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाज़ार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। ठीक है, और जो हरिनाथ काका, उनका ये आइडिया था ना कि हम बीज डालें, तो उनको वो थैंक यू बोलकर वो क्या करना स्टार्ट किए, बाज़ार में वो जो धान्य उन्होंने उगाया था वो सब बेचने चले गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। ठीक है, वही टाइम पर क्या हुआ, ये जो रामदीन है और उसकी जो पत्नी है, उन दोनों तीर्थ यात्रा से वापस आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही माता पिता आए वैसे ही उन्होंने क्या किया, वो चारों बेटों ने अपने मम्मी पापा के चरण यानी पैर, ऐसा पैर पड़ते ना बड़ों के, वैसे किया। गाड़ी में लदे हुए फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो उसके पिताजी ने क्या बोला, वो इतने सारे बोरी देखा ना अनाज का, तो उन्होंने क्या देखा, बोला कि अभी तुम्हें गड़े धन का राज समझ में आया। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, ठीक है, चारों ने भी क्या किया, हाँ हमें समझ में आया, ऐसा बोला और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो वो चारों ने क्या बोला कि हाँ पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है, और अगर हमें धन चाहिए तो ऐसे ही किधर से भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, गलत राह से जो धन आता है वो कभी भी हाथ में टिकता नहीं है। जो परिश्रम यानी मेहनत से धन आता है वही हमेशा हमारे हाथ में रहता है। ठीक है।